दोस्तों, जो मुक्त बाज़ार व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, फ्री मार्केट इकॉनमी है, उसका सच मैं कई बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से बता चुका हूँ। लेकिन इस वक्त जो कोविड के दौर में देश में चल रहा है, ये मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट इकॉनमी का एक नंगा सच है। जब चीज़ों की क्राइसिस हो रही है, जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है, जान बचाने के लिए तड़प रहा है, ऐसे में प्रॉफिटेरिंग की जा रही है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक ही मकसद होता है, मुनाफाखोरी, प्रॉफिटेरिंग, मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस इंडिया एज फार एज द कोविड इशू इज़ कंसर्न्ड। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन देश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन इसकी देश की जो ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा वो बांग्लादेश आदि देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है प्रॉफिटेरिंग के लिए। और देश के नागरिक को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो बगैर ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर रहा है। वो 5,000 रुपये के सिलेंडर को 50,000 रुपये में ख़रीदने पे मजबूर है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कितनी ऐसी मौतें हो गई देश के हर भाग में बगैर ऑक्सीजन के। वो बच जाते यदि उन्हें ऑक्सीजन मिल पाती। ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इसी तरह से जो जीवनदायी दवाएं हैं, जो इस वक्त ज़रूरी हैं, स्टॉक में होनी चाहिए थी, वो ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, उनकी कालाबाजारी की जा रही है, उनको मार्केट से गायब कर दिया गया है। उनको बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उन्हें ख़रीद के स्टॉक कर लिया है और उसे कई गुना ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। 4,000 रुपये का इंजेक्शन वो 1.5 लाख रुपए तक में बिका है। आप समझिए कि इससे ज़्यादा बुरा सत्य क्या हो सकता है किसी बाज़ार का। जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बेहद ज़रूरत हो, जान बचाने के लिए ज़रूरत हो, तो ऐसे में उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जाए और उसके दाम कई गुना बढ़ा दिए जाएं। इसी प्रकार से जो टीके हैं वो देश के एक संस्थान को, सीरम इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किए गए, अडर पूनावाला के नरेंद्र मोदी के निकट बताए जाते हैं। उन्होंने ये टीके बनाने का लाइसेंस लिया, भारत सरकार ने उनको प्रदान किया, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक 60 गांठ के अंतर्गत किया है। और इसे देश से बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। 94 देशों में इसे निर्यात करके मुनाफा कमाया जा रहा था। जबकि पहली तवज्जो ये होनी चाहिए थी कि देश के नागरिक को टीके लगें और देश के नागरिक का स्वास्थ्य, उनकी जानें सुरक्षित की जाएं। लेकिन 94 देशों में लाखों लाख टीके बाहर भेज दिए गए। और जब देश के लोग टीके के लिए तड़प रहे हैं, तो जब प्रेशर पड़ता है अंदर से, स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रेशर पड़ता है, नागरिकों का प्रेशर पड़ता है, तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए इसे लागू किया जाता है। राज्य सरकारों को अधिकृत किया जा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अधिकृत किया जा सकता है कि वो ये टीके खरीद कर लगा सकते हैं। लेकिन जो संस्थान, जो इस प्रधानमंत्री का के नज़दीकी का जो संस्थान है, जिसे एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग मिली हुई है, वो व्यक्ति कहता है कि जो चीज़ केंद्र सरकार को 150 रुपये में दे रहे हैं, वही चीज़ 400 रुपये में हम राज्य सरकार को देंगे और 600 रुपये में हम किसी प्राइवेट अस्पताल को देंगे। यानी कि जो चीज़ 150 रुपये में भी मुनाफा कमा सकती है, वो चीज़ 4 गुना दामों पर प्राइवेट हॉस्पिटल को बेची जाएगी। 2 गुने से डेढ़ गुने तक, 2.5 गुने तक वो राज्य सरकार को बेची जाएगी। देखिए कैसा मौसम आ गया है कि इंसान के जान की कीमत पर मुनाफाखोरी हो रही है और सरकार उसे सलाम कर रही है, सरकार उसे एंडोर्स कर रही है, सरकार उसके साथ खड़ी है। और ये चीज़ न सिर्फ इन पर बल्कि बेड्स पर लागू होती है। अस्पताल के जो बिस्तर हैं वो काफ़ी लिमिटेड संख्या में हैं, उनके ऊंचे दाम लगाए जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों की ऐसी हालत हो गई है कि जो आदमी सबसे ऊंची बोली लगा देगा, चीज़ अगर अवेलेबल है तो वो उसकी हो जाएगी। ये है मुक्त बाज़ार व्यवस्था का भद्दा सच। यही चीज़ नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय रेलवे में लागू की थी, जब उन्होंने डायनामिक प्राइसिंग इंट्रोड्यूस की थी। जब तीज त्योहारों के वक्त में जब ज़्यादा माइग्रेशन, जब ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इन्होंने सीटों के दाम, जो बर्थ के दाम ट्रेनों में, वो डायनामिक कर दिए थे। यानी कि ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा उसकी प्राइसिंग होगी। यानी कि जब भीड़ का माहौल है, जब ज़्यादा ट्रैवलिंग का माहौल है, उस वक्त सिर्फ ऊंची बोली लगाने वाला ही टिकट खरीद पाएगा। तो ऐसे में मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा सच ये है कि लोग कम लगाकर, जो लोग पूंजीपति हैं वो कई गुना कमाएंगे, एकदम अनाप शनाप उनकी कमाई होगी। और उसी के मुकाबले जो आदमी जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा है, सिर्फ वो सरवाइव कर पाएगा। जो आम आदमी है, जो ज़्यादा खर्च करने की ताकत नहीं रखता है, वो अपनी जान से हाथ तक धो बैठेगा, महज इसलिए क्योंकि देश में मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाली सरकार